बच्चों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज की जो न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि ये न्यूज़ आपके जीवन को प्रोग्रेस करने वाली है, जीवन को आपके प्रगति करने वाली है। क्योंकि पेपर, दैनिक जागरण पेपर में भी ये खबर निकल के आ रही है कि जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के प्रवेश के फॉर्म की जो डेट है, अंतिम डेट, लास्ट डेट है, वो 10 अगस्त 2023 है बच्चों। और परीक्षा की जो तिथि है वो क्या है? 4 नवंबर 2023 है शीतकालीन जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, और 20 जनवरी 2024 है ग्रीष्मकालीन जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए। आपको पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आप इंफॉर्मेशन को कैच कर लीजिए। बच्चों, जो जवाहर नवोदय विद्यालय है इसमें इस बार से उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, और वो इस बार 2 बार एग्जाम लेंगे। एक बार शीतकालीन लेंगे, एक बार ग्रीष्मकालीन में लेंगे। अभी कह सकते हैं आप कि क्या एक ही व्यक्ति बच्चा 2 बार पेपर देगा? नहीं, आपको एक बच्चा 2 बार पेपर नहीं देगा, क्योंकि कुछ राज्य है, कुछ राज्य जैसे कि आसाम, मेघालय, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, और भी उसमें है, मैं आपको बताऊंगा, वो उनके एग्जाम शीतकालीन होंगे। और हरियाणा, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, इनके जो एग्जाम है वो ग्रीष्मकालीन के समय पर होंगे। बच्चों, आवेदन का जो समय है वो धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, इसलिए आपने यदि फॉर्म ना भरा हो तो तत्काल आप इस फॉर्म को भर दीजिए, ठीक है। और यदि आपको फॉर्म भरने में असुविधा हो रही है तो मुझे कमेंट करिए कि सर मुझे असुविधा हो रही है, तो मैं आपका फॉर्म जो है मतलब बताऊंगा आपको कि कैसे आपको अपना फॉर्म भरना है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी और आप अपने फॉर्म को आसानी से भर पाओगे। अच्छा बच्चों, एक चीज और है कि जो नवोदय विद्यालय समिति है ये अपने सत्र को बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहता है। मतलब लेट, उस समय जब कोरोना चल रहा था, कोरोना के समय पर कुछ सत्र लेट हो गया था इसका, तो उस समय तो कोरोना चल रहा था, लेकिन अभी तो कोरोना नहीं चल रहा है, इसलिए वो जो है आप अपने सत्र को बिल्कुल नियमित रूप से करने जा रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा की अंतिम तिथि आप ध्यान रखिए, याद रखिए, और अभी आप जाकर तुरंत फॉर्म भर दीजिए, नहीं तो जैसे जैसे इसकी तिथि नजदीक आएगी आपको फॉर्म भरने में असुविधा होगी, क्योंकि सर्वर प्रॉब्लम होगी, आपका फॉर्म शायद ना भर पाए, और भी बहुत चीजें हैं जिनकी जरूरत आपको फॉर्म भरते समय लगेगी। एक बात ये, दूसरी बात ये कि जो इसका एग्जाम है वो 2 बार होगा, आपको बता चुका हूं मैं। और इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय है ये एक सह शैक्षिक आवासीय विद्यालय है। जैसे सह शैक्षिक का मतलब ये होता है जहां पर बॉयज और गर्ल्स एक ही क्लासरूम में एक साथ पढ़ाई करते हैं, उसे बोलते हैं सह शैक्षिक। बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग अलग छात्रावास है, पढ़ाई वो एक साथ करेंगे, लेकिन जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो अलग अलग है। लड़कों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अलग है, लड़कियों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अलग है। निःशुल्क शिक्षा है, आवास तथा भोजन भी निःशुल्क है। मतलब कहने का रहना, खाना, पीना, पढ़ना सब कुछ बच्चों मुफ्त है, निःशुल्क है। और खेलकूद को प्रोत्साहन है, मतलब यदि कोई बच्चा खेलकूद में अच्छा है तो जवाहर नवोदय विद्यालय जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन है, वहां के अधिकारी, वहां के कर्मचारी क्या करते हैं, उस बच्चे को पुशअप करते हैं और उसको राज्य स्तर का, अंतर जनपदीय स्तर का और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल कूद में उसको पार्टिसिपेट कराते हैं। और फिर वो यदि बच्चा अच्छा है तो वो पार्टिसिपेट करता है और मेडल जीत के लाता है। किसके लिए? देश के लिए। तो बच्चों हरी अप, जल्दी करिए, जवाहर नवोदय विद्यालय का जो फॉर्म है वो आपके हाथ से न छूट जाए, इसलिए इस फॉर्म को जल्दी से भर दीजिए। दूसरी बात कि एनसीसी की व्यवस्था है। एनसीसी मतलब होता है नेशनल काउंसिल सर्टिफिकेट, नेशनल कैडेट कोर। एनसीसी होता है नेशनल कैडेट कोर, मतलब यहाँ पर एनसीसी का जो एक सर्टिफिकेट होता है, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। यदि कोई बच्चा बी सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता है, उसके बाद वो सी सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता है, तो उसको आर्मी का जो मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी में वो सीधा इंटरव्यू में भाग लेता है और वहां पर नौकरी जल्दी से प्राप्त कर लेता है। स्काउट्स की व्यवस्था है, स्काउट एंड गाइड्स की, और एनएसएस की व्यवस्था है, नेशनल सिक्योरिटी सर्विस, मतलब आप राष्ट्रीय सुरक्षा बलों में भी अपना योगदान। तो देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय में और भी सुविधाएं मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि आप जवाहर नवोदय विद्यालय में आपने पढ़ाई शुरू की तो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक ही आपको पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं है। जवाहर नवोदय विद्यालय में यदि आपने एडमिशन ले लिया तो आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी वो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर पर। बच्चों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। उन गरीब बच्चों का भला हो आपके द्वारा और मेरे द्वारा, क्योंकि बच्चों जो भी बच्चे हैं ये सब गरीब तबके से आते हैं, और यदि पढ़ने में वो अच्छे हैं तो जवाहर नवोदय विद्यालय को फॉर्म भरना चाहिए। देखिए, सबसे पहले गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर विशेष जोर के परिणाम। गुणवत्ता युक्त मतलब होता है बच्चों कि जैसे मान लेते हैं आप किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं
और वो विद्यालय पढ़ाई तो कराता ही है, पढ़ाई के साथ में एक्स्ट्रा करिकुलम भी कराता है। एक्स्ट्रा करिकुलम मतलब है जैसे कि वो जेई मेंस का एग्जाम कराता है बच्चों। जेई मेन क्या है? जेई मेन बच्चों होता है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मतलब ज्वाइंट इंजीनियरिंग एग्जाम, ऐसा भी समझ लीजिए। आपने आईआईटी का नाम सुना होगा, एनआईटी का नाम सुना होगा। जो एनआईटी है वो जेई मेंस के द्वारा उसमें बच्चे जाते हैं, और जो आईआईटी है जैसे बॉम्बे आईआईटी, मद्रास आईआईटी, कानपुर आईआईटी, वहां पर एडवांस के थ्रू बच्चे जाते हैं और अपना नाम तो ऊंचा करते ही हैं और भारत देश का नाम भी ऊंचा करते हैं। फिर नीट होता है, इसको बोलते हैं बच्चों, नीट को नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एग्जाम। मतलब ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बच्चे डॉक्टर बनते हैं। जो बच्चे कक्षा 12 में बायो लेते हैं वो नीट का एग्जाम देते हैं, और जो बच्चे कक्षा 12 में मैथ्स लेते हैं वो जेई मेंस और जेई एडवांस का एग्जाम देते हैं। बच्चों इस जो 2022 में 24,807 बच्चों ने भाग लिया, उसमें से 19,352 बच्चे विद्यार्थी जो है उत्तीर्ण हुए हैं। विद्यार्थी क्या हुए हैं? उत्तीर्ण हुए हैं। और कक्षा 10 में इस बार जो परिणाम रहा है और कक्षा 12 का जो परिणाम होते विद्यालय में, यदि आपको एडमिशन लेना है, प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरना है, तो पात्रता क्या होगी आपकी, मतलब एलिजिबल कैसे हैं आप? तो उम्मीदवार जो जिले का मूल निवासी और शैक्षिक सत्र 2023-24 में उसी जिले में सरकारी या सरकारी मान्यता स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ रहा हो। मतलब मेरा कहने का बच्चों ये कि आप 2023-24 में कक्षा 5 में पढ़ रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, पूर्ण शैक्षिक सत्र यानी कक्षा 3 और कक्षा 4 पूर्ण शैक्षिक सत्र में पूरा किया हो। ये नहीं कि आपने कक्षा 1 पढ़ा, कक्षा 2 पढ़ा, कक्षा 3 पढ़ा, कक्षा 4 नहीं पढ़ा, सीधे कक्षा 5 पढ़ लिया, तो आप एलिजिबल नहीं हो। मतलब कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 आपने उसी जनपद से किया हो, उसी जिले से किया हो, और आप जो है तब एलिजिबल होगे। और आपकी जो एज का क्राइटेरिया है वो 1 मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच जन्म हुआ हो। मतलब बच्चों 1 मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच आपका जन्म हुआ हो। ठीक है। अब आपको आरक्षण क्या क्या मिलेगा? जो 75% सीटें हैं जवाहर नवोदय विद्यालय, उनको रूरल एरियाज के लिए भरी जाती हैं। वो बची 25% सीटें उनमें अर्बन के बच्चे आते हैं, शहरी बच्चे आते हैं। SC, ST, OBC और PH में आरक्षण जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आधार पर दिया जाता है, और 1/3 सीट गर्ल के लिए आरक्षित होती है। मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय यदि 80 सीट है तो 80 सीट का 1/3, ठीक है बच्चों, 80 सीट का 1/3 जो है आपकी, मतलब 22 तिया 66, 25 तिया 75, भाई 26-27 सीटें, 26 सीटें के लमसम 25 सीटें या 26 सीटें गर्ल के लिए आरक्षित है। बाकी जो 25 सीटें 75% वो रूरल एरियाज यानी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए आरक्षित है। बच्चों जल्दी करिए, और 10 अगस्त उसकी अंतिम तिथि है, आप उसके लिए जो है जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए। ठीक है बच्चों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।